नमस्कार। उत्थान अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है कि भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने विश्व के सभी संविधानों का अध्ययन किया और उनमें से जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी उनको भारतीय संविधान में समाहित किया। इस वजह से धीरे धीरे बढ़ते हुए भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान हो गया। आइए देखते हैं इनमें 1935 के अधिनियम के बारे में। पहला स्रोत है 1935 का एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935। यह इसके तहत इसका लगभग 2/3 भाग भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया है। यह भी एक रीजन है कि भारत का संविधान अत्यधिक विशाल हो गया है। इसमें 321 के समथिंग अनुच्छेद थे और इसमें से लगभग 200 अनुच्छेद थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इसमें शामिल कर लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि 1935 के एक्ट के तहत कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। इसमें आपके हैं, पहला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था यानी जो शक्तियां होती हैं उनको विभाजित कर देना। शक्तियों को साझा करने की व्यवस्था क्या कहलाती है? संघीय व्यवस्था। जैसे केंद्र सरकार के पास भी शक्तियां होंगी, राज्य सरकार, कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास और कुछ शक्तियां स्थानीय सरकार के पास। स्थानीय सरकार, यह व्यवस्था क्या कहलाती है? संघीय व्यवस्था। इसके बाद हम देखेंगे राज्यपाल का कार्यालय। गवर्नर्स ऑफिस। गवर्नर ऑफिस भी कहां से लिया गया है? 1935 के एक्ट के तहत। न्यायपालिका का ढांचा। न्यायपालिका का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। जैसे न्यायपालिका ढांचा भारत में त्रिस्तरीय है। केंद्र के स्तर पर या देश के स्तर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद राज्यों में हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और इनके हाई कोर्ट के अधीन होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। तो त्रिस्तरीय इसमें भी है। न्यायपालिका का ढांचा यह कहां से लिया है? 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। आपको जानकारी होगी इस बारे में। मैंने जब 1935 का एक्ट पढ़ाया था तब विस्तृत रूप में इसके बारे में बताया था। आपातकालीन उपबंध। इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 18 और अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। तो यह प्रावधान है आपातकाल के, वह कहां से लिए गए हैं? 1935 के अधिनियम से। इसके बाद हम देखेंगे
लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहां से किया गया है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है 1935 के अधिनियम से। इसके बाद हम देखेंगे शक्तियों का 3 सूचियों, शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन। शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन। 3 लिस्ट of distribution of powers, 3 लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इसके बाद हम देखेंगे अगला विदेशी स्रोतों के बारे में कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका का संविधान से क्या लिया गया है? अमेरिका का संविधान इसमें मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए हैं? अमेरिकन संविधान से। और मूल अधिकार होते क्या हैं? जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो व्यक्ति के नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ द जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग, impeachment of the president, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, यह भी कहां से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से? अमेरिकी संविधान से। मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस,
जुडिशरी, यानी न्यायपालिका अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा जो भी कहा जाएगा सुना जाएगा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह अपने जो निर्णय है न्यायपालिका वह स्वयं कर सकती है। इसके बाद है न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। भारतीय जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। यानी कि अगर विधायिका या कार्यपालिका कोई कानून बनाती है तो उस कानून की वह कानून कितना संवैधानिक है इसकी जांच कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय है। यह किसके अंतर्गत आता है? उसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत आता है। यदि वह कानून संविधान से इतर होता है, संविधान में बात कही गई उनका विरोधाभास में होता है, या जो संविधान की शक्तियों को सीमित करता है, कम करता है, उस कानून को यह असंवैधानिक घोषित कर देंगे, उसको रद्द कर देंगे। यह शक्ति किसके अंतर्गत आती है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के तहत। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह पूर्व में दिए गए अपने निर्णयों को भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? यहां से संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। जैसा कि आप जानते हैं कि जो संसद है, जो उसके सदस्य हैं, उनके कार्य करने के लिए कि वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, उनके लिए कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, वही संसदीय विशेषाधिकार कहलाते हैं। यानी कि जो संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए कुछ संसद सदस्यों को अधिकार दिए जाते हैं, विधानमंडल के कुछ सदस्य हैं उनको अधिकार दिए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? संसदीय विशेषाधिकार। जैसे संसद के सदस्य हैं उनको अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार दिए गए हैं, और जो राज्य के विधानमंडल हैं उनको 194 उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। इसके बाद एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। भारत क्या है, जो संघात्मक राज्य हैं, संघात्मक देश हैं, उनमें प्राय आपको देखने को मिलेगा दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता जैसे कि यूएसए हो गया आपका, स्विट्जरलैंड हो गया आपका, यहाँ पर कैसी है? दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत ने भी संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया, लेकिन नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। क्यों? क्योंकि भारत में विविध भाषाई लोग, क्षेत्रवाद, विभिन्न धार्मिक लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर एकल नागरिकता नहीं दी गई और प्रत्येक व्यक्ति को जो जिस राज्य में रहता है राज्य की भी नागरिकता दी गई तो कहीं ना कहीं यह भारत विघटन की प्रक्रिया हो सकती है। इस वजह से भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। राज्याध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष का
नाम मात्र का शासक होना, का शासक होना। ठीक है। इसके बाद यानी कि राज्य भारत में राष्ट्रपति है, वह भारत में नाम मात्र का शासक है। वास्तविक सत्ता किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री के हाथों में है। इसके बाद संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है संसदीय शासन प्रणाली में कि जो शक्ति है, जो सत्ता है, उसका वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। इसमें जो विधायिका है, विधायिका और कार्यपालिका, संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं, और जो कार्यपालिका है वह अपने शासन की वैधानिकता विधायिका से ही प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? विधायिका से। और इसका जो प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है। इसके बाद परमाधिकार रिटें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में सुप्रीम कोर्ट विभिन्न प्रकार की रिटों को जारी करता है, और इसके बाद द्विसदनवाद, बाइकैमरलिज्म, यह व्यवस्था, द्विसदनवाद की व्यवस्था भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। सर्वप्रथम द्विसदन का जो गठन किया गया था वह कहां पे किया गया था? ब्रिटेन में ही किया गया था। उसके बाद अमेरिका में, और भारत में जैसे दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसी को कहते हैं द्विसदनवाद। इसके बाद हम देखेंगे कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ, यानी कि भारत में जो केंद्र है उसको शक्तिशाली बनाया गया है, जिससे कि राज्य थोड़ा उपद्रव ना करें। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यानी जो भारत में राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, क्योंकि जिससे राज्य की जानकारी सरकार को प्राप्त होती रहे। ठीक है, यह राज्यों पर संघ का नियंत्रण जिससे स्थापित हो सके। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी। यह व्यवस्था भी कहां से ली गई? कनाडा के संविधान से ली गई। इसके बाद
न्यायपालिका का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार यह भी कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। जैसे कि 143 के तहत यदि राष्ट्रपति को लगता है कि विधि का कोई ऐसा प्रश्न सामने उपस्थित हो गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेना आवश्यक है, तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए कह सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो यह न्यायपालिका का परामर्शी क्षेत्राधिकार कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। और संघात्मक शासन ये समस्त चीजें कहां से ली गई हैं? कनाडा के समय। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, न्यायपालिका का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार और संघात्मक शासन। 5 में हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एक तो आपकी संवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट। संवर्ती सूची कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया संविधान से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं? संवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। संवर्ती सूची मतलब कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। केंद्र सूची और राज्य सूची अलग अलग हैं। शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र सूची जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और संवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाएंगे। इसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यदि कोई विधेयक होता है उस पर दोनों हाउस हैं उनमें मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग of both houses और freedom of trade, commerce and intercourse। कौन कौन? संवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। पहला, इसमें लिया गया है DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं DPSP के बारे में कि DPSP कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। किसमें है? भाग 4 में है यह। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक। जब हम पढ़ेंगे तो इनके बारे में विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। और क्या लिया गया है?
राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यह कहां से ली गई है? मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचक मंडल बनेगा वह निर्वाचक मंडल कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। और इसके बाद राज्यसभा में नामांकन, आपको पता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। यह कहां से व्यवस्था ली गई है? आयरलैंड के संविधान से, कला, साहित्य, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे 7 फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर और इसके बाद स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श ideals of liberty, equality, and fraternity यह कहां से लिए गए हैं तीनों चीजें? रिपब्लिकन स्ट्रक्चर एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं दोनों चीजें। इसके बाद हम देखेंगे 8वां दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट in the constitution और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, election of the members of the council
ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा। देखिए, एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो राज्यों के विधानमंडल हैं, जो उनके सदस्य हैं, वह इनको चुनते हैं, डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है इसको। तो इनका निर्वाचन भी कैसे होगा? यह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे नो जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या है? सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के वाइमर संविधान से। इसके बाद में हम देखेंगे जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर established by law। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यह कहां से लिया गया है? यह भी जापान के संविधान के द्वारा लिया गया, जापान के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि भारत में वही कानून लागू होंगे जो विधि सम्मत हैं। इसके बाद हम देखेंगे ना अंतिम सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है। सोवियत संघ, यहां से क्या लिया गया है? पहले आपके मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और कितने हैं टोटल? वर्तमान में 11 हैं। जैसे कि मूल अधिकार हैं, कुछ नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं, तो नागरिक होने के नाते कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। इसके लिए मूल कर्तव्य, और दूसरी चीज है सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय के आदर्श। इसमें आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन
प्रियम्बल, प्रियम्बल बोलकर फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। यह जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वह भारत के संविधान में भी, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। तो आइए हम देखते हैं, एक बार इनका रिवीजन करते हैं। देखो, भारतीय संविधान के स्रोतों में सबसे पहले हमने देखा था 1935 का अधिनियम। यहां से क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा और आपातकालीन उपबंध। इसके बाद हमने देखा था लोक सेवा आयोग, शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन, द लिस्ट ऑफ 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इसके बाद हमने देखा था अमेरिका का संविधान, यहां से मूल अधिकार लिए गए थे, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजों को हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। नेक्स्ट, इसके बाद हमने देखा ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, एकल नागरिकता ली गई है, राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का शासक होना कहां से? ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? संसदीय व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। परमाधिकार रेटें कहां से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से। विसर्जनवाद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद हम देखें कनाडा से क्या क्या लिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना, न्यायपालिका का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार और संघात्मक शासन। यह जो 5 चीजें हैं यह कहां से ली गई हैं? कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट ली गई है, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेस लिया गया है और फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, यानी कि समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस संविधान से ली गई है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे आयरलैंड का संविधान। डीपीएस किस लिए गए हैं? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है और राज्यसभा में नामांकित सदस्य, जो सदस्य 12 सदस्यों का जो नामांकित किया जाता है वह कहां से लिए गए हैं? वह भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिकन स्ट्रक्चर और स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यह कहां से लिए गए हैं? ये फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं दोनों प्रावधान। इसके बाद हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यह भी कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। फिर जर्मनी के वाइमर संविधान देखेंगे, इससे क्या क्या लिए गए? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यह भी कहां से ली गई है? यह ली गई है आपकी जापान के संविधान से। नेक्स्ट देखेंगे सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेजेंट टाइम में 11 है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श। यह भी कहां से लिए गए हैं? सोवियत संघ के संविधान से। आइडियल्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। ठीक है, प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।